कोई भी दर वसूलना रहता आज खाद का, तो दर निर्धारित क्यों है? अगर दर निर्धारित किया है सरकार तो निर्धारित दर से मिलना चाहिए, और अगर निर्धारित दर से क्षेत्र के पदाधिकारी नहीं दिला सकते हैं तो सरेंडर कर दे, बोल दे खुलेआम कि हम निर्धारित दर पे जो है खाद नहीं दिला सकते हैं, हम जो है कि समय पर बिजली आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, हम जो है कि यहाँ के अवैध बालू खनन को नहीं रोक सकते हैं, हम जो है कि यहाँ के जो अस्पताल का जो बदतर स्थिति है उसको नहीं सुधार सकते हैं। आप सरेंडर करके लिख दीजिए, हमारा युवा फोर्स ब्लॉक को भी सुधारेगा, थाना को भी सुधारेगा, बिजली बोर्ड को भी सुधारेगा, अस्पताल को भी सुधारेगा। लेकिन आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप संवैधानिक जिम्मेदारी पोस्ट में है तो आपका दायित्व है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इसको पूरा कीजिए और अपना काम क्षेत्र का जनता के लिए कीजिए, क्योंकि क्षेत्र का जनता का सेवा करने के लिए आप लोग आए हैं। क्षेत्र का जनता का सेवा कीजिए, क्षेत्र का जनता का आप लोग को सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आज माही बैंक्वेट हॉल सनाहतों में झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले युवा आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में स्थानीय जनसमस्या को एक दिवसीय बैठक की गई। उसके पश्चात शामिल हुए क्षेत्र के बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि लोगों के विचार विमर्श के तत्पश्चात निष्कर्ष से निकले बहुत ही ज्वलंत जन समस्या, जिसे आम जनता के हित के लिए तत्काल समाधान करने हेतु संबंधित विभाग को तत्काल सकारात्मक पहल करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी सुचित्रा मिंज और अंचलाधिकारी प्यारेलाल जी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि क्षेत्र के किसान हित में मान्यता प्राप्त खाद दुकान और जन वितरण प्रणाली दुकान के बाहर मूल्य तालिका एवं भंडारण और वितरण का विवरण तालिका पर अंकित सुनिश्चित किया जाए तथा तत्काल सभी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध कराया जाए एवं दोषी दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वर्तमान समय में क्षेत्र के मान्यता प्राप्त दुकानदार खाद बांटने के बजाय गोदाम में स्टॉक करके रखा है तथा बिना मान्यता प्राप्त वाले छोटे छोटे दुकानदार के माध्यम किसानों से निर्धारित दर से बहुत ज्यादा वसूली किया निर्धारित दर तय से बहुत ज्यादा वसूली किया जा रहा है, और क्षेत्र के दुकानदार, क्षेत्र के पदाधिकारी के संरक्षण में, जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उसके संरक्षण में दुकानदार खाद को स्टॉक करके रख रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदार के माध्यम से बहुत ज्यादा वसूली करके बेचा जा रहा है। ये क्षेत्र के किसान के साथ बहुत बड़ी अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और आज के बाद से एक भी किसान को अगर निर्धारित दर से अतिरिक्त अगर दर वसूली किया जाएगा तो हम लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको घेरने का काम करेंगे। और आज जो ये जो नौजवान जो देख रहे हैं, ये जो त्रस्त किसान जो देख रहे हैं, ये आगे बहुत बड़ा जनसैलाब आएगा और पूरी तरह दिन रात इसको हम लोग घेर के रख देंगे, और जो है कि लोग का यहाँ से घुसना निकलना भी हम लोग जो है कि हालत खराब कर देंगे अगर ऐसा आएगा। क्योंकि अगर कोई भी दर वसूलना रहता आज खाद का, तो दर निर्धारित क्यों है? अगर दर निर्धारित किया है सरकार तो निर्धारित दर से मिलना चाहिए, और अगर निर्धारित दर से क्षेत्र के पदाधिकारी नहीं दिला सकते हैं तो सरेंडर कर दे, बोल दे खुलेआम कि हम निर्धारित दर पे जो है खाद नहीं दिला सकते हैं, हम जो है कि समय पर बिजली आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, हम जो है कि यहाँ के अवैध बालू खनन को नहीं रोक सकते हैं, हम जो है कि यहाँ के जो अस्पताल का जो बदतर स्थिति है उसको नहीं सुधार सकते हैं। आप सरेंडर करके लिख दीजिए, हमारा युवा फोर्स ब्लॉक को भी सुधारेगा, थाना को भी सुधारेगा, बिजली बोर्ड को भी सुधारेगा, अस्पताल को भी सुधारेगा। लेकिन आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप संवैधानिक जिम्मेदारी पोस्ट में है तो आपका दायित्व है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इसको पूरा कीजिए और अपना काम क्षेत्र का जनता के लिए कीजिए, क्योंकि क्षेत्र का जनता का सेवा करने के लिए आप लोग आए हैं। क्षेत्र का जनता का सेवा कीजिए, क्षेत्र का जनता का आप लोग को सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों से अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ। कहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का बंद है, कितना टाइम होगा? 3-6 बार। कितना बजा? 3-6। लंच का क्या टाइमिंग है? लंच करने कहाँ जाती है मैडम? यहाँ लेके आएंगे हम लोग, आ जाएंगे उसको बोलिए जो है इधर आएंगे, हम लोग से बात करेंगे। और नहीं, हम लोग वीडियो से सौंपेंगे नहीं, उसको एक एक सवाल का जवाब देना है, उसको अल्टीमेटम देना है कि भाई ये कोई यहाँ पे लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं। हम लोग समस्या जो बात कर रहे हैं वो 2 मिनट सुनना। उसके बाद फिर अगला है कि ब्लॉक द्वारा जितना भी सरकारी योजना मिलेला, हर एक योजना के ब्लॉक जावा तो दरवाजा में गेट में न वहाँ वसूली करने वाला घूरत है। तो के जरूरत है पीएम आवास के गरीब के
जरूरतमंद के उके नहीं मिली। लिस्ट में ने ओकर नाम आ जाए, ओकर फोटो खींचा जाए, लेकिन नाम वहाँ बदलल जाता है। ऐसा ऐसा समस्या आता है। तो बताओ कितना दुर्भाग्य की बात है क्या कि अरे भाई जब लिस्ट में आ जाए नाम, जब इतना दिन के अंदर मैंने ओकर काम होना चाहिए तो काहे नहीं होता है? और ऊपर से वीडियो सीओ मतलब कि लागत है कि मैं कितना बड़े रंगदार है टाइप के एरिया में बात करो ना। वीडियो साहब, सीओ साहब, एरिया के जेई इंजीनियर साहब, चाहे थानेदार साहब, आप लोग को यहाँ रंगदारी करने के लिए नहीं बैठाया गया है। आप लोग को इस क्षेत्र का जनता का सेवा करने के लिए बैठाया गया है। आप ऐसा वातावरण तैयार कीजिए कि भ्रष्टाचार मुक्त, जिसको जो जरूरत है, जिन बिना वसूली का, बिना भ्रष्टाचार का एक एक आदमी का एक एक काम होना चाहिए, और एक एक काम एक एक व्यक्ति का नहीं होगा तो ये धरती बिरसा मुंडा का धरती है और ये धरती निर्मल महतो का धरती है। लेकिन हम लोग निर्मल महतो और बिरसा मुंडा का उत्तराधिकारी हैं। हम लोग संघर्ष और आंदोलन करने जानते हैं, क्योंकि ये धरती संघर्ष और आंदोलन का धरती है। हम लोग एक एक अधिकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार है ना सब कोई? तो फिर मैंने ऐसा एक एक एखन वृद्धा पेंशन के बात हो, चाहे यहाँ के पीएम आवास के बात हो, चाहे जे भी चीज एक कहल जाला कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर जाला एखन पैसा वसूलल जाएला। मतलब कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग ब्लॉक कर बना के का ब्लॉक क्षेत्र सुंदर हो गया है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग बन गया है। पुराना ब्लॉक नहीं, नया ब्लॉक तरफ इधर शिफ्ट हो गया, टाइल्स आ गया, मार्बल आ गया। हम उसको नोचेंगे का? नोचने से हमको कुछ फायदा होगा? जब तक वहाँ बैठे पदाधिकारी अच्छा से काम नहीं करेंगे, जब तक वहाँ बैठे कर्मचारी अच्छा से काम नहीं करेंगे, हम लोग को नोचने के लिए अच्छा बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम लोग को अच्छा सेवा करने वाला यहाँ कर्मचारी चाहिए, बीडीओ चाहिए, सीओ चाहिए। नहीं तो हम लोग एक एक चीज पे अगर नहीं होगा, किसान को सही दर पे खाद नहीं मिलेगा, बिजली बिल सही समय में उचित नहीं मिलेगा, बिजली सप्लाई सही नहीं होगा, और साथ साथ यहाँ का चाहे वृद्धा पेंशन का बात हो, चाहे यहाँ का पीएम आवास का बात हो, चाहे कोई भी सरकारी लाभ अगर जरूरतमंद को नहीं मिलेगा, और इसका जवाब अगर बीडीओ साहब, सीओ साहब एरिया में नहीं देंगे, तो आप हमको लिखित जवाब दीजिए कि हम ये सब का जो है कि जवाब हम नहीं दे सकते हैं, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग का पूरा युवा फोर्स तैयार है, हम लोग सब काम करेंगे। हम लोग बालू भी रोक देंगे अगर सीओ साहब नहीं रोक सकता है तो। कौन सा गुंडा यहाँ पाल के रखा है? कौन सा यहाँ बीडीओ सीओ कोई कानून से ऊपर है क्या? यहाँ खनन विभाग है, सीओ है, लॉ एंड ऑर्डर है, थाना है, और यहाँ बालू। आज हम लोग का बैठक से निर्णय लेंगे कि एक दाना बालू गैर तरीके से नहीं हो। अरे भाई यहाँ टेंडर क्यों नहीं होता है? अरे नियम से उठाइए ना, टेंडर उठाइए। तो ये सब चीज हम लोग का एक एक आदमी का संपत्ति है। आज यहाँ का बालू घाट का टेंडर होगा तो बालू घाट का टेंडर का राजस्व सरकार का खाता में जाएगा, और सरकार का खाता में जाएगा तो हम लोग का हित में योजना आएगा, विकास का काम होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए पूरा जितना कोई आए हैं विभिन्न गांव से, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज का बैठक हम बता दे रहे हैं, 4 ऐसा इतिहास बदला है आदमी। 4 आदमी 5 आदमी में, भगत सिंह का ग्रुप में, चाहे बिरसा मुंडा वाला ग्रुप में, ये लोग टूटा फूटा तीर धनुष था। क्या था इन लोग के पास? एगो मसाल था, कुछ लोग थे। उस समय को कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, और मजबूत अंग्रेज को खदेड़ के रख दिया है। निर्मल महतो हम लोग का क्षेत्र से हम बलिदान दे दिए, और आज झारखंड राज्य हम लोग देखते हैं तो हम निश्चित और दावा के साथ हर मंच में मैं कहूँ ना कि झारखंड आंदोलन में अगर निर्मल महतो बलिदान नहीं देता तो 15 नवंबर, यदि 8 अगस्त 1987 में निर्मल महतो के बलिदान नहीं होता तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग राज्य नहीं होता, कि गारंटी है। इकर जो बलिदान हलक तकर बाद नौजवान में जो एक उबाल अलग, और उकर बाद आंदोलन में जो एक रंग अलग, और युवा में जो एक जोश अलग, और जो आंदोलन पकड़ल और 89 में जे 3 दिन के 72 घंटा के बंदी अलग। आंदोलन में इतना पावर है कि तत्काल के 89 के जो राजीव गांधी सरकार रहे, यहाँ के आंदोलनकारी के वार्ता में बुलाए रहे, और झारखंड अलग राज्य के सहमति दे रहे। कितना आदमी संकल्प खाए रहे देश के कि हम झारखंड राज्य किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। काहे कि झारखंड जो है देश का रूर है, झारखंड जो है सोना से खान से भरा हुआ है।
पूरा जो है कि सब खनिज संपदा से भरा हुआ है, जब पूरा देश का राजस्व झारखंड से डिपेंड है, मतलब कि देश चलो तो झारखंड के राजस्व में है। इतना धनी राज्य, कोई भी आदमी के मंशा नहीं रहे देश टकेर, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना बिहार सरकार, ना सत्ता से बैठे अलग अलग राज्य के कोनो भी आदमी के, लेकिन तो पर भी झारखंड अलग राज्य हलक कि नहीं हलक हलक। तो इगला समस्या गिला चुटकी मैंने हल हो जाई। बस तोहरे सबके मोर एटाई विनती है कि तोहरे देखा, मैं कोनो संवैधानिक पद ना लगा, मैं कोनो नेता ना लगा, मैं दुख दर्द के दिल से समझने वाला एक बहुत ही महसूस करने वाला एक तोहरे के भाई को, और मैं यदि कहाँ पारत हाँ और अपन बात यदि मैं हक अधिकार कर उठाए पारत हाँ, तो बाकी सब कर एक जैसन कि हथियार होला, ताकत होला। वीडियो कर पावर है तो ओकर पद देखे, थानेदार कर पावर है तो थानेदार एक पद देखे, से रकम मोर यदि कोनो कहे पारत हाँ, तो मोर यदि केहू ताकत और मोर यदि कोनो यदि ताकत है तो तोहरे सब भाई मन सब है का, युवा साथी सब है का, नौजवान सब है का, तोहरे ताकत लेके कुछ हो, अन्यथा बाकी तो के का कोई उठा मनी कम, मैं तो फिर कुछ ना लगा, एकदम मैं गारंटी कहता हूँ। और यदि हमरे सब यदि एकजुट रहली और हमरे सब यदि एकजुट होके बात कर ली और छोटे छोटे समस्या के समाधान कर बात कर ली, तो मैं तोहरे सबके एक वादा करत हूँ और एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि दुनिया के चाहे कोई भी वीडियो हो, चाहे कोई भी सीओ हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर नियम है, अगर दर निर्धारित है, अगर कानून है, तो कानून का अगर पालन नहीं कर रहा है तो उसको कानून का पालन करना पड़ेगा। इटा कानून पालन करवाए करे एक चाहे हमरे कुछ रही चाहे ना रही पद से, इटा एकदम मैं तोहरे के वादा करो, इटा 100% इटा होई, चाहे पद मैंने कोई भी रोग उकर संरक्षण कोनो भी ताकतवर के आदमी के रोग केकरो संरक्षण रोग उटा संग मतलब नहीं है। काहे कि देश लोकतांत्रिक देश के, देश नियम और कानून से चलेला, देश संविधान से चलेला, और जे भी सरकार बनेला संविधान के पालन करके काम करेला। तो हमारे एक संविधान के तहत जे के है, संविधान के तहत हम अपना मांग रखेंगे, जो आपका नियम बनाया हुआ है उसको पालन करने का बात कर रहे हैं। अगर नियम कानून पालन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम, और हम नियम कानून बनाने का बात करते हैं और आप सोचते हैं इन लोग को 2-4 को धरा दे के डरा देंगे, 2-4 दिन बंद करा के डरा देंगे, तो ये आपका भूल है। ऑलरेडी बहुत धारा लग चुका है। हम लोग ना जेल से, ना बेल से, ना कोई भी चीज़ से हम लोग को कोई परवाह नहीं है। हम लोग को एक ही परवाह है कि यहाँ पे जो नियम है, जो कानून है, जो यहाँ के लोगों को हक अधिकार है, वो आपको देना होगा। और ये अगर नहीं देते हैं तो इसका आपको कितना बड़ा ताकत कुछ भी आपको संरक्षण दे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा संरक्षण हम लोग के साथ है, वो है भारत का संविधान, वो है इस देश का कानून। और हम लोग इस देश के कानून के तहत, इस देश के संविधान के आर्टिकल 19 का 2 में स्पष्ट है कि आप अपना मांग रखिए। आप अपना मांग रखने के लिए कोई आपको नेता का जरूरत नहीं है, किसी का संरक्षण का जरूरत नहीं है, किसी का कोई चीज का जरूरत नहीं है, कि हम अपना मांग हम रखेंगे और स्पष्ट रूप से रखेंगे और दमखम से रखेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कितना दबाने का कोशिश कीजिए, हम अपना हक अधिकार से हम कतई समझौता नहीं करेंगे। ये संकल्प इंसानियत के नाते होना चाहिए। नितर तोरे के बताई देती आज हक अधिकार से वंचित करते हैं। कल एक एक चीज से, कुछ दिन लॉकडाउन में देखे थे ना वीडियो, ऐसा बात कर रहा था जैसे कोई गुंडा बात कर रहा है। प्रकाश इससे पहले वाला वीडियो, मारेंगे पीटेंगे का धमकी देता है यहाँ का वीडियो। यहाँ का थानादार, क्षेत्र का पदाधिकारी तुमको मारने पीटने के लिए यहाँ बैठाए हैं का? इसलिए कानून सर्वोपरि है, कानून हमारे साथ है, संविधान हम लोग मानते हैं, और संविधान से बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है, ना ही राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आता है तो कानून के अंदर आता है, इससे ऊपर नहीं आता है। वो भी एक व्यक्ति है, वो कोई देश नहीं है। इसीलिए हम लोग कानून के तहत, नियम के तहत जो हमको अधिकार देता है और जो अधिकार नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सब कोई पीछे वाले भाई लोग सही बोल रहे हैं ना? तैयार है ना सब कोई? हम लोग अभी जाएंगे सब कोई
एक एक सवाल का जवाब वीडियो को मांगेंगे और वीडियो को देना होगा। और वीडियो अगर हम लोग का सवाल का जवाब नहीं देता है और हम लोग का जो ज्ञापन सौंपेंगे और वो हम लोग का ज्ञापन का मांग पूरा नहीं होगा, तो ये जो नौजवान है, ये जो क्रांतिकारी साथी लोग जो हैं, इसको बोल देंगे कि इसको हल्के में मत लो। हम लोग फिर हम लोग एक समय देंगे, एक सीमा देंगे कि पहले तो तत्काल जो है कृषि वाला काम करे भाई, कृषि वाला के बिना हम लोग, हाँ, खाद वाला। और हम लोग एक समय देंगे और उस समय के बावजूद यदि कोई भी एक दुकान दर से ज़्यादा लेगा तो हम लोग ये बैठक जो आज कमरा के अंदर हो रहा है, हम लोग अब अंदर में नहीं बैठेंगे, हम लोग रणनीति बनाएंगे और हम लोग ब्लॉक को घेरेंगे और ब्लॉक को भी हम लोग जो है कि धरना देंगे वहाँ पे। और जो आज हम लोग तो इतना बहुत एक दिन का है और एक दिन का मैसेज में हम लोग इतना कोई पहुँचे हैं, तैयारी करके हर एक घर से हम लोग बोलेंगे कि हर घर से निकलिए और हर घर से हम लोग आदमी लेंगे और हर घर से आदमी लेके हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। और ये लड़ाई हम लोग रणनीति के तहत, संवैधानिक के तहत हम लोग निर्णायक लड़ेंगे। आप लोग तैयार है ना? अगर हम लोग का मांग यदि पूरा नहीं होगा तो हम लोग आगे हम लोग ब्लॉक भी घेरेंगे, हम लोग वीडियो को अपने बीच में हम लोग घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? तैयार है ना? पूरा गांव में बैठक कीजिए, जाइए जागरूक कीजिए, बताइए कि हम जाके वीडियो को समस्या से अवगत करा दिए हैं, जाके हम अपना बात मांग रख दिए हैं। और अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जो है कि आगे जाके आप लोग का सहयोग चाहिए, हम लोग रणनीति बनाएंगे, तिथि तय करेंगे और जो है कि हम लोग घेरेंगे और पूरा प्रखंड में एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो नहीं बोले अभी हमारे गार्जियन लोग की बड़ा भय वाला वातावरण है, भ्रष्टाचार वाला वातावरण है, नफरत वाला वातावरण है और जो है कि लोगों को देख के आदमी पहचान के जो है कि चिन्हित कर के जो योजना देने वाला वातावरण है, सब वातावरण को बदलेंगे। और यहाँ एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक बहुत ही मोहब्बत वाला वातावरण, सब कोई निडर से रहे ऐसा वातावरण। और ये हमारा अधिकार है, ऐसा नहीं कि मेरा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कि भय मुक्त वातावरण हमारा अधिकार नहीं है। ये सब एक एक चीज़ करेंगे और इसके स्थानीय समस्या को तो हर हाल में करना है और नहीं देंगे तो सब कोई अपना अपना गांव में बोलिएगा, बुलाइएगा, मीटिंग में हम आएंगे, ठीक ना? तैयार है सब कोई? तो ये आगे बढ़ेगा ना लड़ाई? हम लोग ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। सब कोई को सरकारी योजना जिसको जो जरूरत है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और नहीं मिलेगा तो हल आंदोलन होगा। और आप लोग गांव में सब कोई को बैठक कीजिएगा, मीटिंग कीजिएगा, जागरूक कीजिएगा। सीधे बोलना है कि हम लोग का कोई तरह का जितना भी वातावरण निर्माण करना है और चाहे वो जितना भी प्रखंड है एरिया का, सब प्रखंड में इस तरह का करेंगे और एक बहुत ही अच्छा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करेंगे। और साथ साथ जो स्थानीय अस्पताल है, बिल्डिंग तो रोज बन रहा है, लेकिन क्षेत्र के कितने लोग आप लोग सरकारी अस्पताल इलाज करने जाते हैं? कोई जाते हैं? तो काहे के लिए है, काहे के लिए मांग करते हैं हम लोग के अस्पताल होना चाहिए जब इलाज ही ना हो? जब एक आदमी यहाँ इलाज कराने नहीं जा रहा है, अभी हम लोग ब्लॉक अस्पताल में जाएंगे यहाँ से निकल के और अस्पताल में बोलेंगे कि ऐसा यहाँ आता है तो कोई व्यवहार नहीं करता है ढंग से, दवा इंजेक्शन तो बात की दूर। ऐसा समस्या का समाधान आया है कि बच्चा को, माँ को टीका देने के लिए भी पैसा वसूला जाता है। ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे प्रखंड का मामला हो, अस्पताल का मामला हो या खाद का मामला हो, बीज का मामला हो। और दूसरी बात, ये जो लेम्स वाला जो है ना, लेम्स रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन किसान का धान नहीं खरीदा जाता है और व्यापारी का धान खरीदा जाता है, जो व्यापारी किसान से धान खरीदता है। ये सब नहीं चलेगा। और यहाँ ये सब नियम नहीं कहता है, इसलिए नहीं चलेगा। अगर नियम कहता है तो बताइए आप कहाँ पे नियम लिखा हुआ है कि अब किसान को रजिस्ट्रेशन करा के अब किसान का धान नहीं खरीदते हैं, है कि नहीं? अब किसान को जब बीज बांटने का टाइम होता है 300-400 रुपया किलो खरीदता है किसान,
10,000 15,000 एक एक किसान धान खरीदता है और सरकार खरीदने के बाद ब्लॉक से बीज बांटता है। पानी पड़ रहा है अभी, बीज बोना है अभी और 10 दिन बाद देगा। ये सब बहुत गड़बड़ी है। और मैं तोहरे के आरो एक अपील करता हूँ कि सबकाई अपन एरिया में एक बढ़िया से वातावरण निर्माण करे कर जलाएं, अपन तोरे सहयोग करा। और साथ साथ हमारे जैसन किसान है कि हमारे संघर्ष करने वाला है कि बहुत जल्दी मैंने एक सबकाई बहुत बड़े सिर्फ धान खेती ना करा, धान के खेती के अलावा और भी सब्जी खेती करा, उत्पाद करा, उठा के मार्केट में बजा। आर्थिक मजबूती होना चाहिए ना, तब ना बाल बच्चा के सब चीज़ के मजबूती आई, पढ़ाई लिखाई हुई छुआ पुता के। तो हमारे के हिंदे क्षेत्र में ना जमीन बहुत है, लेकिन हमारे किसान सब कहे कि हमारे खेती करे नहीं पारिला। हमारे के जहाँ तक समझ में नहीं आया है कि हर किसान हमरे अकेला खेती करेला। तो अकेला खेती करले का होला कि मैं बीज किने जाम, न मैं हल जोतम, न मैं पानी पटाम, न मैं खाद किने जाम, न मैं दुकान जाम, न मैं बाजार जाम, न मैं बेचे जाम। इटा बहुत बड़े समस्या है। से जला मैंने एक हमरे किसान के एक ऐसा कमिटी बनाब कि किसान उटा मैंने जुड़ना है और तक बाद किसान सामूहिक खेती करना है, बड़े स्तर में खेती करना है, जो भी इस क्षेत्र में उपजाऊ हो। और किसान के देखा सब एक स्पेशलिस्ट है ना, डॉक्टर जो आँख के रखे आँख बेहतर इलाज करी, डॉक्टर जो कान के रखे कान बेहतर इलाज करी। अब किसान हमरे कि बहुत बेहतर हमरे खेती करे जानिला, अब उके हमरे व्यापारी रकम बेचे जाए कहले हमरे डील करे नहीं पारिला। तो सही जला मैंने हमरे यदि 5 दिन यदि खाद किने जाई तो ओकर समय बर्बाद हो जाई। सही जला मैंने संगठित करना है किसान के, प्लानिंग हमरे तैयार करो थी और किसान के जोड़ के सामूहिक 10-10 किसान 20-20 किसान बहुत बृहद स्तर में कृषि करना है। काहे कि उठक जलाएँ हमारे क्षेत्र के किसान बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अनुभवी है। तो उस चीज़ के लाके हमरे के उठा के उपयोग कराना है। और जरूरत के बीज के जरूरत पड़ी तो हमरे के कमिटी के बीच पहुँचावें, ओके खाद के जरूरत पड़ी तो कमिटी एकदम निर्धारित सरकारी दर में है, जितना कर बिल कटाला घर तक। ऐसा नहीं कि जाए के लाइन लगे हो, आज घुरलों काल नहीं पालो, आज घुरलों काल नहीं पालो। हाँ, लेकिन सामूहिक जो किसान खेती करी, जो बृहद स्तर में करी असन गिला के आप कही कि भाई हर आदमी के धान मैंने खेती करे तो इटा जेटा संभव नहीं सेटा संभव नहीं। तो जो सामूहिक खेती करे जो इच्छुक है बोला कर हमारे एक कमिटी बनाब, आउ के बीज पहुँचाए कर हो, खाद पहुँचाए कर हो, एकदम सरकारी दौर में वहाँ तक पहुँची। और जखन उपज हो जाए उकर एकदम मार्केट लेकर बेसी प्राइस में न, चाहे मार्केट के प्राइस में न उके हुआ ले उके सेल कराई करो, माने साधन उपलब्ध करा। यदि इतना कोनो किसान के करल गेलक तो हमरे नहीं लागत है कि कोनो किसान खेती करे जला पेछुआवे। तोरे देखते हैं लॉकडाउन के स्थिति में कितना खेती होल और कितना फसल बर्बाद हो गलक, बहुत दुख लगेला। तो सही जला मैंने किसान के रीच इष्ट हमरे पहल करे कर मैंने रणनीति बना थी और सबके काम इस ढंग से होई। और इकर बावजूद बाकी जेटा समस्या आते जाए हर एक समस्या कर हाँ समाधान हमरे करते रहो, ठीक ना। तो एखन हमरे सबका जाप हमरे कर सबका इटा सिग्नेचर कर दिला ना, तो हमरे जाप ब्लॉक तहाँ ब्लॉक में बात करब, एक एक बिंदु में न अस्पताल जाप, बिजली तहाँ जाप। आज हम लोग बैठक करके शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मांग रख रहे हैं। हम लोग आम जनता है, हम लोग को जो हक अधिकार नियम से मिलना चाहिए ये हम लोग का पूरा हो जाए, ये कह के हम लोग जो है कि ये मांग रखेंगे। और अगर हम लोग का बात नहीं सुनिएगा तो आगे का रणनीतिक साथियों, आज हम लोग 1 दिवसीय बैठक संपन्न किए। बैठक में हम लोग का वीडियो मैडम, सीओ साहब समेत तमाम पदाधिकारियों से हम लोग का वार्ता हुई। और वार्ता से हम लोग को जो हम लोग का मांग था कि वर्तमान समय में किसानों को लेकर के जो निर्धारित दर से ज़्यादा दाम से जो खाद का वितरण किया जा रहा है और इस क्षेत्र में जो भी सरकारी योजनाओं में जो पैसा वसूली की जाती है, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो या कोई भी मामला हो, इस सब को लेकर के पूरा आश्वासन किए। हम लोग के सामने पीडीएस दुकानदार को चेतावनी दिया गया, खाद दुकानदारों को चेतावनी दिया गया। और अभी हम लोग को
विश्वास दिलाया कि 1 घंटे के अंदर हम लोग लेटर जारी कर रहे हैं कि जितने भी दुकानदार हैं, खाद दुकानदार, दुकान के बाहर उसका भंडारण का और दर का और वितरण का पूरा तालिका अंकित करेंगे। और जो है कि मैं तमाम युवाओं का धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के मेहनत से, आप लोग के संघर्ष से, आप लोग के आंदोलन से पूरे क्षेत्र के किसान को आज बहुत बड़ी काम हुई है। क्षेत्र के किसान के लिए बहुत हित का काम हुआ है। ये तमाम जो आए हुए हैं मिलना चाहिए तो नहीं मिलता है उनके लागत है कि यहाँ क्षेत्रों से मोर बच्चा के देखा और उसमें हमारे टैक्स देगा सरकार के और हमारे टैक्स में सरकार चलेगा वीडियो की योजना बैठा रहा है, अधिकारी पदाधिकारी बैठा रहा है हमारे कर सेवा में तो उनमें करा वेतन मिलेगा तो हमारे को टैक्स के तो फिर हमारे तो कोई टैक्स देगा और टैक्स के बदले में यदि लागत है हमारे के बदले में हमारे को मिलना चाहिए बेहतर शिक्षा, लागत के बदले में हमारे को बिजली मिलना चाहिए, लागत के हमारे के बदले में बेहतर हॉस्पिटल की सुविधा होना चाहिए, लागत के बदले में जो भी सरकारी योजना है यहाँ के ये भी सरकारी योजना के नाम से के वसूली करल जाएगा और लिस्ट में पीएम आवास में नाम आए तो नाम बदल के दूसरा के दे दिया जाएगा। ये तमाम तरह के भ्रष्टाचारी है, लागत है कि गड़बड़ा है तो मैं सबके हाथ में ऑर्डर है, खाना है। और यहाँ बालू आज हम लोग का बैठक से निर्णय लेंगे कि एक दाना बालू गैर तरीके से नहीं हो। अरे भाई यहाँ टेंडर क्यों नहीं होता है? अगर नियम तो उठाइए ना, टेंडर उठाइए। तो ये सब चीज हम लोग का एक आदमी का संपत्ति है। आज यहाँ का बालू घाट का टेंडर होगा तो बालू घाट का टेंडर का राजस्व सरकार का खाता में जाएगा और सरकार के खाता में जाएगा तो हम लोग आंदोलन करने जाना जाएगा कि ये धरती दास का आंदोलन करती है। हम लोग लिखित अधिकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार है ना सब कोई? तो फिर मैंने एक वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे यहाँ के पीएम आवास की बात हो, जे भी चीज मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है पैसा मतलब कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग ब्लॉक के बनाए जाने का ब्लॉक सुंदर है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग मॉडर्न बिल्डिंग बन गया, पुराना ब्लॉक नहीं नया ब्लॉक रिविजन शिफ्ट हो गया, टाइल्स आ गया, मार्बल आ गया। हम उसको नोचेंगे का? नोचने से हमको कुछ फायदा होगा? जब तक वहाँ बैठे पदाधिकारी अच्छा से काम नहीं करेंगे, जब तक वहाँ बैठे कर्मचारी अच्छा से काम नहीं करेंगे, हम लोग को नोचने के लिए अच्छा बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम लोग को अच्छा सेवा करने वाला यहाँ कर्मचारी चाहिए, वीडियो चाहिए, सीओ चाहिए। नहीं तो हम लोग एक चीज पे अगर नहीं होगा, किसान को सही दर पे खाद नहीं मिलेगा, बिजली बिल सही समय में उचित नहीं मिलेगा, बिजली सप्लाई सही नहीं होगा और साथ साथ यहाँ का चाहे वृद्धा पेंशन का बात हो, चाहे यहाँ का पीएम आवास का बात हो, चाहे कोई भी सरकारी लाभ अगर जरूरतमंद को नहीं मिलेगा और इसका जवाब अगर वीडियो साहब, सीओ साहब एरिया में नहीं देंगे तो आप हमको लिखित जवाब दीजिए कि हम ये सब का जो है कि जवाब हम नहीं दे सकते हैं, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग का पूरा युवा और क्या है, हम लोग सब काम करेंगे, हम लोग बालू भी रोक देंगे अगर सीओ साहब नहीं रोक सकता है तो।